हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी ईवीएस की न्यू टेक्स्ट बुक है अवर वंडरस वर्ल्ड, उसका लास्ट चैप्टर नंबर 12 टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। कि वेस्ट का चार्ज लेना, अब हमें कचरा नहीं फैलाना है। तो इसी के बारे में हम करने वाले हैं। नेशनल क्लीनलीनेस डे तो किस दिन होता है वो यहाँ पर देखो लिखा है 30 जनवरी। स्वच्छ भारत मिशन जो गवर्नमेंट ने चलाया था, जिस दिन अगर आपको कहीं भी कचरा, वैसे तो कभी भी अगर दिखे तो आपको वहाँ पर सफाई करनी है, लेकिन इस दिन स्पेशली जाकर कुछ जगहों की जो आप चाहते हैं वो साफ कर सकते हैं। 30 जनवरी को ये मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये सब लोग क्या कर रहे हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, जो भी कचरा उन्हें मिल रहा है वो उन्हें डस्टबिन में डाल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर दिया है, व्हाट आर द चिल्ड्रन एंड द टीचर डूइंग इन द पिक्चर। वो पिक्चर वहाँ दिखाई दे रही है, वहाँ पर वो बच्चे और टीचर क्या कर रहे हैं। द चिल्ड्रन एंड द टीचर आर क्लीनिंग अप द पार्क। वो पार्क को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वाई आर दे क्लीनिंग द पार्क। वो पार्क को क्लीन क्यों कर रहे हैं। दे आर क्लीनिंग द पार्क टू मेक इट ब्यूटीफुल एंड सेफ फॉर एवरीवन टू एंजॉय। ताकि पार्क जो है अच्छा लगे और सबके लिए सेफ रहे। क्लीनिंग अप हेल्प्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड कीप्स एनिमल एंड प्लांट्स हेल्दी। क्योंकि अगर सफाई होगी तो एनवायरनमेंट भी उससे सही रहेगा और साथ में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उन सब के लिए भी क्या रहेगा, सही और उनको हेल्दी रखेगा। नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन पाइल्स ऑफ वेस्ट लाइंग अराउंड योर होम और स्कूल। क्या आपने कभी देखा है कि आपके घर के या स्कूल के आसपास जो बहुत सारा कचरा पड़ा हो। अगर देखा है तो येस, अदरवाइज आप नो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। येस, समटाइम आई हैव सीन वेस्ट लाइक रैपर्स, पेपर और बोतल लाइंग अराउंड। कई बार ये दिख जाता है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ दिस वेस्ट इज क्रिएटेड। क्या कभी सोचा कि वेस्ट आता कहाँ से है। दिस वेस्ट इज क्रिएटेड व्हेन पीपल थ्रो अवे थिंग्स लाइक फूड रैपर्स, पेपर एंड प्लास्टिक बोतल इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन द ट्रैश और रिसाइकिल बिन। तो ये कब आता है, जब लोग जो है वो रैपर और प्लास्टिक वगैरह या जो भी चीज़ें हैं उनको डस्टबिन में डालने के बजाय वहीं पर फेंक देते हैं, तो इसलिए कचरा इकट्ठा हो जाता है। Now, different activities that we and our elders do during the day can create a waste in various ways. एक्टिविटीज़ बतानी है जो हम अपने बड़ों के साथ करते हैं और जिनमें कचरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है कुकिंग। व्हेन वी कुक वी क्रिएट वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, फूड स्क्रैप्स एंड पैकेजिंग फ्रॉम ग्रोसरीज। तो इनसे जो है कचरा हो सकता है। ईटिंग, खाने से भी होता है। आफ्टर ईटिंग देयर माइट बी लेफ्ट ओवर फूड और रैपर्स फ्रॉम स्नैक्स खाइए तो रैपर वहीं मिल जाएंगे, या कई बार खाना बच जाता है तो वो भी क्या एक तरह का वेस्ट है। क्लीनिंग, व्हेन वी क्लीन द हाउस वी माइट थ्रो अवे ओल्ड पेपर्स, ब्रोकन आइटम्स और डस्ट। तो ये सब चीज़ें भी हम क्या करते हैं, जब भी हम घर साफ करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो यूज़ में नहीं हो रही उन्हें हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो क्या है, कचरा है, वेस्ट है। शॉपिंग, व्हेन वी बाई थिंग्स वी ओफन ब्रिंग होम आइटम्स इन प्लास्टिक बैग। तो हम प्लास्टिक बैग में चीज़ें लाते हैं। एंड द पैकेजिंग क्रिएट वेस्ट और जो पैकेजिंग होती है उससे भी क्या होता है, वेस्ट क्रिएट होता है। फाइनली वी कलेक्ट ऑल दिस वेस्ट एंड यूजुअली डू द फॉलोइंग। तो अब इसको जो है हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है एक साथ इकट्ठा करेंगे एंड देन जो है नीचे जो चीज़ें हमने दी हैं वो हम करेंगे। फर्स्ट, थ्रो इट इन द ट्रैश बिन, जो डस्टबिन होता है उसमें उसे डाल देंगे। द वेस्ट और इज़ कलेक्टेड एंड टेकन अवे बाय द गार्बेज ट्रक। तो उसको जो हम अपने डस्टबिन में डालेंगे, देन जो भी गार्बेज का ट्रक होता है वो आएगा और वो ले जाएगा सारा कचरा। रिसाइकिल, वी सेपरेट थिंग्स लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास डेट कैन बी रिसाइकिल। तो हम जो इन चीज़ों को अलग भी कर सकते हैं ताकि जो चीज़ें रिसाइकिल के मतलब हो सकती हैं उन्हें रिसाइकिल किया जा सके। कंपोस्ट, सम पीपल यूज़ फूड स्क्रैप्स। कुछ जो है फूड स्क्रैप्स यूज़ करते हैं लाइक वेजिटेबल पील्स टू मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट्स। और जो फूड स्क्रैप्स होते हैं उनसे जो कंपोस्ट बनाया जा सकता है जो बाद में वो प्लांट्स के जो है काम आएगा। ओके, नाउ हाउ इज़ वेस्ट क्रिएटेड, लेकिन ये आता कहाँ से ये इतना कचरा। वी आवर एवरीडे एक्टिविटीज़, इन आवर एवरीडे एक्टिविटीज़ वी क्रिएट अ लॉट ऑफ वेस्ट। हमारी जो रोज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे बहुत वेस्ट होता है। वी डिकम्पोज ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, हम ओल्ड क्लोथ्स को डिकम्पोज कर देते हैं। टिन्स, बोतल, पेपर, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, प्लास्टिक रैपर्स, पेंसिल शेविंग्स और ओल्ड बैटरीज एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो ये सब चीज़ें जब हमारे यूज़ में नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं और वो क्या बनते हैं, डस्टबिन में जाते हैं जिससे कचरा होता है। वी ट्राई टू थ्रो द वेस्ट अवे बट समटाइम वी सी डेट इट एंड अप इन अ गार्बेज फाइल। हम कई बार जो उन्हें फेंकने का भी ट्राई करते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं तो क्या दिखता है कि गार्बेज का यानी कि कचरे का इतना बड़ा ढेर वहाँ पर लग चुका है।
These are the piles of waste that you see around your home, school or in your neighborhood. तो ये वही कचरे का ढेर है जो कोई आपने फेंका है, कोई आपके दोस्त ने, फ्रेंड ने, आप आसपास में सब लोग इस कचरे को फेंकते हैं, देन वो क्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी गार्बेज पाइल्स अराउंड योर होम, स्कूल और नेबरहुड। तो आपको कैसा लगता है जब आपको अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास जो इतना कचरा दिखता है। सो व्हेन आई सी गार्बेज पाइल्स आई फील सैड एंड वरीड बिकॉज इट मेक्स द प्लेस डर्टी एंड कैन बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। क्योंकि इसकी वजह से वो एक तो प्लेस गंदी दिखती है और साथ में हमारी हेल्थ के लिए भी वो बहुत ख़राब होता है। नेक्स्ट है, डू यू थिंक वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। क्या तुम्हें लगता है हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। सो आई थिंक वी कैन डू समथिंग अबाउट इट बाय थ्रोइंग वेस्ट इन द राइट बीन्स। जैसे रिसाइकलिंग एंड लो लिटरिंग की, इधर उधर कचरा नहीं फैलाना है, जहाँ पर कचरे की जगह है वहीं पर कचरा फेंकना है, रिसाइकिल करना है चीज़ों को। एंड वी कैन ऑल्सो टॉक टू अदर्स अबाउट कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन। और साथ में हम जो दूसरों को भी इस बारे में बता सकते हैं कि किस तरह अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखा जा सकता है। मैनेजिंग वेस्ट, वी नीड टू लर्न टू मैनेज वेस्ट। हमें जो है वेस्ट को मैनेज करना सीखना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कचरा ही नहीं करेंगे, नहीं, हम कचरे को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैनेजिंग वेस्ट इज़ इन आवर ओन हैंड्स, ये तो हमारे हाथों में है। ईच वन ऑफ अस हैज़ टू लर्न टू मैनेज वेस्ट। आप सबको ये सीखना चाहिए। वी कैन लर्न फ्रॉम पीपल एंड प्लेसेस दैट आर मैनेजिंग देयर वेस्ट वेल। हम आसपास के लोगों से, जगह से सीख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन वी मैनेज वेस्ट एंड वट कैन वी लर्न फ्रॉम अदर्स। हम वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, दूसरों से क्या सीख सकते हैं। सो मैनेजिंग वेस्ट मीन्स हैंडलिंग इट इन अ वे दैट कीप्स अवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड सेफ। तो मैनेज करने का मतलब क्या है कि चीज़ों को इस तरह से, मतलब देखो कचरा तो होगा ही, लेकिन उनको किस तरह से आपको सही जगह पर डालना है, वो सब चीज़ें हमें सीखनी है। मैनेज का मतलब है कि हमें सही चीज़ को सही जगह पर डालना है। तो क्या क्या हम कर सकते हैं। रिड्यूस वेस्ट, सबसे पहले तो कम किया जा सकता है। वी कैन यूज़ फ्यूअर थिंग्स दैट क्रिएट वेस्ट। हम कम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लाइक कैरिंग आवर ओन बैग टू द स्टोर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक वंस। आप मार्केट जा रहे हैं तो आप अपना बैग लेके जाइए, तो वहाँ से प्लास्टिक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लास्टिक नहीं लोगे तो वेस्ट अपने आप कम हो गया। रीयूज़ आइटम, चीज़ों को दोबारा यूज़ करके, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे, चीज़ों को इधर उधर फेंकने की बजाय वी कैन फाइंड न्यू यूजेस फॉर देम। जैसे कि आपने ये चीज़ यूज़ की, देन हमने उसको फेंक दिया, तो उसकी बजाय हम उसके दूसरे यूजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टर्न ओल्ड जार्स इनटू कंटेनर फॉर पेन्स और पेंसिल। जो पुराने जार हो गए उनको थोड़ा सा डेकोरेट करके हम जो है उनको पेन और पेंसिल का रखने के लिए कंटेनर बना सकते हैं। तो इस तरह जो है हम चीज़ों को रीयूज़ भी कर सकते हैं। रिसाइकल, वी कैन शॉर्ट आवर वेस्ट इनटू डिफरेंट टाइप। हम अलग अलग तरह से जो है चीज़ों को, जो भी वेस्ट है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास, एंड सेंड देम टू रिसाइकल सेंटर सो दे कैन बी मेड इनटू न्यू थिंग्स। और उनको जो है रिसाइकल सेंटर पे भेजा जा सकता है, जहाँ से उन चीज़ों से अलग कोई नई चीज़ बनकर आ सकती हैं। देन कंपोस्ट, वी कैन कंपोस्ट फूड स्क्रैप्स लाइक वेजिटेबल पील्स एंड फ्रूट स्किन्स टू मेक हेल्दी सोयल फॉर प्लांट्स। तो ये तो सबसे सही है। जो भी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं उसकी में जो भी उसके पील होते हैं, छिलके होते हैं या स्क्रैप्स होते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको हम एज ए कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो सोइल के लिए भी अच्छी होती है और प्लांट्स के लिए भी अच्छी होती है। सो कैसे कर सकते हैं। वे टू मैनेज वेस्ट, वेरी ऑफन यू विल फाइंड ट्रेस ऑन द रोड साइड। आपने कई बार जो है रोड्स के साइड में जो बहुत कचरा देखा होगा, नियर हाउसेज और यार्ड्स, कई बार घर के आसपास या कोई भी जगह होती है वहाँ पर। सो काउस एंड अदर एनिमल्स कैन डाई बाय ईटिंग प्लास्टिक मिक्सड विद फूड। तो ये गायें वगैरह क्या होती हैं, इनको खाना नहीं मिलता है या दूसरे एनिमल्स होते हैं, तो वो वहाँ आकर उस कचरे में मुंह मारते हैं, तो प्लास्टिक वगैरह कई बार खाने के साथ उनके अंदर चला जाता है। सम पीपल बर्न प्लास्टिक विद विच रिलीज हार्मफुल गैसेस। तो कई लोग जो है कचरे को जला भी देते हैं प्लास्टिक को, तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल भी आती है जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब होती है। पीपल स्टार्ट फेलिंग इल बिकॉज ऑफ ऑल द गार्बेज अराउंड देम। और कई बार तो इसकी वजह से लोग बीमार भी होते हैं क्योंकि इतना सारा कचरा उनके आसपास है। puddles and waste water can be seen flowing through the roads। कई बार जो है जो गंदा पानी होता है वो भी आपको रोड पर जो है बहते हुए दिख जाता है। These leads to an increase in mosquitoes, जिसकी वजह से मच्छर भी हो जाते हैं, and these can cause disease through their bites। और जब मच्छर काटेंगे तो उनकी वजह से और बीमारियां होंगी। The waste water may carry germs, जो वेस्ट वाटर होता है उसमें भी जम्स होते हैं, डेट कोज अदर डिजीज, जिसकी वजह से और बीमारियां हो सकती हैं। सो इन शॉर्ट क्या है, जब भी आपके आसपास कचरा है या गंदा पानी बह रहा है तो उसकी वजह से क्या आएंगी, मॉस्किटोज आएंगी और उनकी वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां आएंगी। बट इन some places people have worked very hard to clean their houses and surrounding।
लेकिन कुछ कुछ जगह पर लोग बहुत जो है मेहनत करते हैं अपने घर को, अपने आसपास की जगह को क्लीन करने के लिए। वी विल लर्न हाउ दे डू दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट, हाउ क्लीन आर द सराउंडिंग ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल की सराउंडिंग या आसपास का एरिया कितना साफ है। सो द क्लीनलीनेस ऑफ योर स्कूल सराउंडिंग कैन बी वेरी, ये अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ जो है टॉपिक दिए कि स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, या इन द क्लासरूम और आउटसाइड द स्कूल। सो इन द क्लासरूम क्या है, चेक इफ़ देर इज़ एनी लिटर और वेस्ट लाइक पेपर और फूड रैपर ऑन द फूड और डेस्क। तो आप ये चीज़ें वहाँ पर चेक कर सकते हैं। कीपिंग क्लासरूम क्लीन हेल्प क्रिएट अ बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर ये साफ़ रहेंगे तो साथ में आपका भी पढ़ने का मन करेगा। हर जगह कुछ ना कुछ पढ़ा है तो मन भी नहीं करता है। सो ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसी है आपकी क्लासरूम। आउटसाइड द स्कूल में आप क्या देख सकते हैं, लुक अराउंड द स्कूल ग्राउंड टू सी इफ़ देर इज़ एनी ट्रैश और ऑन द प्ले ग्राउंड, की प्ले ग्राउंड में कहीं कुछ कचरा तो नहीं किया है। और इन द गार्डन और वॉल्स के पास में, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप दिस एरिया क्लीन टू प्रिवेंट पोल्यूशन। और इन एरिया को भी हमें क्या करना है, क्लीन रखना है पोल्यूशन से बचाने के लिए, एंड एंश्योर अ हेल्दी एनवायरनमेंट, और एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए। नाउ, डू यू फाइंड वेस्ट लाइंग इन और आउटसाइड योर क्लासरूम और ऑन द स्कूल ग्राउंड। क्या आपको जो है वो मिला, जो कचरा जो अभी हमने देखा था कि क्या स्कूल ग्राउंड के या स्कूल में आपको चेक करना है कि क्या वहाँ पर कितनी सफाई है या नहीं है। सो इफ़ यू फाइंड वेस्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट, अगर मिला है तो क्या इंपॉर्टेंट है, टू पिक इट अप, उसको उठाना है, प्लेस इट इन अ बीन, डस्टबिन में डालना है। बाय डूइंग दिस वी कैन हेल्प कीप अवर स्कूल क्लीन एंड सेफ। इससे हमारा स्कूल क्लीन भी रहेगा और सेफ भी रहेगा। तो नेक्स्ट क्या है, आपको इस तरह की एक जो है पिक्चर ड्रॉ करनी है। देन उसके बाद जहाँ भी आपको वेस्ट दिखाई दे रहा है या धुआं दिखाई दे रहा है, उनको आपको रेड कलर से ऐसे कर देना है सर्कल। जैसे यहाँ धुआं है, यहाँ देखो कचरा है, ये भी कचरा है यहाँ पर साइड में आई थिंक। तो जहाँ भी आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी वहाँ पर आपको क्या कर देना है, सर्कल। ये देखो यहाँ भी कचरा है, तो ये देखो अब ये क्या कर रहे हैं, सारे एनवायरनमेंट को जो है ख़राब कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर अगर पानी के अंदर डाला है तो पानी भी क्या हो रहा है, ख़राब। और उसी एनवायरनमेंट में आप लोग खेल रहे हैं तो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ यू बिलोंग टू अ प्लेस डेट मैनेज इट्स वेस्ट वेल, आस्क द एल्डर हाउ इट इज़ डन। अगर आप आसपास में किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत अच्छी सी जो है कचरा रखा जाता है या साफ़ की जाती है उस जगह को, तो वो कहाँ पर है, कैसे किया जाता है, आप पूछ सकते हैं। देन आप अपनी क्लास के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। नाउ, रिड्यूस, many people avoid food and drinking packet in wrappers and plastic bottles and use cloth bag in place of plastic bag to reduce waste। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैक्ड खाना नहीं खाते हैं, जो प्लास्टिक की बोतल होते हैं उनमें पानी नहीं लेते हैं, ठीक है, और उसकी जगह वो क्या करते हैं, क्लॉथ बैग यूज़ करते हैं प्लास्टिक बैग की जगह पर। ताकि देखो, अगर आप क्लॉथ बैग लेकर जा रहे हो तो उसको तो आप बार बार यूज़ करोगे। प्लास्टिक बैग आपने वहाँ से लिया, देन उसके बाद क्या किया, फेंक दिया, तो वेस्ट बढ़ गया। उसकी जगह आप क्लॉथ बैग यूज़ करोगे तो प्लास्टिक बैग बच गया, यानी कि आपने वो वेस्ट नहीं किया। सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू क्रिएट इज़ द फर्स्ट रूल दे फॉलो। सबसे पहला रूल क्या होता है मैनेज करने का, कि सबसे पहले जो आप कचरा फैला रहे हो उसको कम करना। जैसे कि आपने अगर पानी की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल आपने खरीदने की बजाय अगर आप घर से पानी लेकर चले गए अपनी बोतल में, मेटल की या ग्लास की जो भी बोतल है उसमें अगर आप खुद से पानी लेकर चले गए तो आपने एक कचरा वो कम कर दिया। दूसरा, आपने अपना बैग लेकर गए तो वहाँ से आपको प्लास्टिक बैग नहीं लेना पड़ा, तो एक कचरा वो कम हो गया। तो सबसे पहले रिड्यूस करना है, रिड्यूस का मतलब कम करना है आपको, जो वहाँ पर कचरा है उससे, जो आप करते हैं उसी से। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट। आप जो कैसे हेल्प कर सकते हैं वेस्ट को रिड्यूस करने में। सो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, बाय यूजिंग रीयूजेबल आइटम्स। जो रीयूजेबल है यानी कि जिनको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उनको आप जो है वो कर सकते हैं, मतलब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग, यूज़ क्लॉथ बैग। आपको प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो एक बार यूज़ करके आप फेंक देते हो, तो उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ बैग, क्योंकि वो बार बार यूज़ हो सकता है। फॉर ड्रिंक यूज़ अ रीयूजेबल बोतल इंस्टेड ऑफ बाइंग अ प्लास्टिक वन। और पानी के लिए भी कोई ऐसी बोतल हो जिसको बार बार यूज़ किया जा सके, ना कि प्लास्टिक वाली, ठीक है। नेक्स्ट है, अवॉइड पैकेज्ड फूड। जो पैक होके फूड आता है उसको हमेशा अवॉइड करना है। चूज़ फूड दैट आर नॉट पैक्ड इन प्लास्टिक और रैपर व्हेन पॉसिबल। जब भी पॉसिबल है उन्हें अवॉइड करना है। रिसाइकलिंग, सेपरेट योर वेस्ट इनटू रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल एंड पुट देम इन द करेक्ट बिन। हमेशा जो है चीज़ों को करेक्ट वे में रखना है कि ये रिसाइकल हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, ठीक है। जब भी बिन भी दिए होते हैं आपके, उसी तरह से। नाउ,
रिड्यूसिंग फूड वेस्ट को रिड्यूस करना है, कैसे करेंगे? ओनली टेक एज मच फूड एज यू कैन ईट टू अवॉइड थ्रोइंग अवे लेफ्ट ओवर। सो खाना हमेशा अपनी प्लेट में उतना ही लेना जितना आप खा सकते हो, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा लोगे फिर वो कोई भी नहीं खाएगा क्योंकि झूठा हो जाएगा, देन उसको फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमेशा कम खाना लें, तो वेस्ट भी कम। नाउ बी अ पार्ट ऑफ क्लीनिनेस ड्राइव बाय शेयरिंग योर ओल्ड टॉयज एंड बुक्स विद दोज हु नीड देम बट कैन नॉट अफोर्ड टू बाय देम। उसके बाद जो आपके पुराने कपड़े भी हो सकते हैं, टॉयज़ हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, जो आप पढ़ नहीं रहे हैं, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो आप दूसरों को दे सकते हैं जो उसका यूज़ कर सकते हैं, जो वो बुक्स या वो चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं। इन वट अदर वेज कैन यू हेल्प? और भी बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मोर थिंग वी बाय द मोर थिंग्स वी थ्रो अवे। जितनी चीज़ें हम खरीदेंगे इसका मतलब उतनी चीज़ें हम क्या करेंगे? फेंकेंगे। एंड द मोर वेस्ट गेट क्रिएटेड, और उतना ही ज़्यादा कचरा होगा। सो वी शुड ट्राई टू बाय थिंग्स दैट वी नीड एंड यूज़ देम अंटिल दे आर नॉट यूजेबल एनीमोर। तो हमें क्या करना है? ट्राई करना है कि जितनी हम जो है चीज़ें बाय कर रहे हैं उतना ही मतलब हम उतना ही बाय करें जितनी हमें ज़रूरत है, एंड देन उसी को यूज़ करें, और जब तक यूज़ करना जब तक कि वो ख़त्म हो जाए कि अब इसका और यूज़ नहीं हो सकता। वी कैन ट्राई टू क्रिएट अ लिटल वेस्ट एज पॉसिबल। तो हम जो ट्राई करें कि जितना कम हो सके उतना वेस्ट हम प्रोड्यूस करें। अभी हमने रिड्यूस देखा था, अब क्या है? रीयूज़। द सेकेंड थिंग मैनी पीपल डू इज़ डैट दे रीयूज़ थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। वो क्या करते हैं? चीज़ों को रीयूज़ करते हैं, फेंकते नहीं हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स डिड नॉट थ्रो अवे ओल्ड क्लोथ्स। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी चीज़ों को नहीं फेंकते हैं। दे मेड क्विल्ट्स फ्रॉम ओल्ड साड़ी। जो पुरानी साड़ी होती है वो उससे क्विल्ट बना लेते हैं, यानी कि जो मतलब गद्दे वगैरह होते हैं या फिर ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह टाइप। एंड बैग्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, और पुराने कपड़ों से बैग बना लेते हैं। सम टाइम दे ऑल्सो गिव ओल्ड क्लोथ टू दोज हु आर इन नीड ऑफ क्लोथ। कई बार वो जो है अपने पुराने कपड़े उनको दे देते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है। The use of newspaper or old cloth for gift wrapping is an eco-friendly practice that reduce waste and conserve resources. और वो क्या करते हैं? न्यूज़पेपर को यूज़ करते हैं कोई भी गिफ्ट को रैप करने के लिए। आप भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि वो रैपिंग पेपर लाने की बजाय अगर न्यूज़पेपर से भी रैप कर दोगे तो गिफ्ट ही तो करना है आपको, और इससे क्या होगा? वेस्ट भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। बाय क्रिएटिवली utilizing these items we not only reduce our waste but also add a personalized touch to our gift। इससे क्या होगा? एक तो हमने रिड्यूस मतलब जो है वेस्ट को कम किया, साथ में कि उसने स्पेशली कुछ न्यूज़पेपर से अपना कुछ अलग से उसमें ड्रॉ करके अपना लेकर आए हैं, तो उसमें आपका टच भी अलग फील होता है वहाँ पर। हाउ कैन वी री यूज़ थिंग्स टू रिड्यूस वेस्ट? सो यू कैन री यूज़ पेपर डेट हैज़ बीन यूज्ड ऑन वन साइड फॉर रफ वर्क, कि एक पेपर यूज़ हो गया रफ काम के लिए। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग वाटर बोटल, आप जो है पानी खरीदने की बजाय रीयूज अ बोटल मेड फॉर अ सेफ मटेरियल लाइक स्टील और कॉपर बाय रीफिलिंग इट। सो आप इसी तरह से जैसे जो एक पेपर है वो उसको रीयूज़ कर सकते हैं, एक तरफ से जो यूज़ हो गया है उसको दूसरी तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पानी की बोतल जो है खरीदने की बजाय आप मेटल की बोतल ले सकते हैं, उसको बार बार फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू कैन मेक टॉयज और डेकोरेटिव थिंग्स यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड कैलेंडर, बॉक्सेस, बोतल एक्सेट्रा। आप जो है अलग अलग डेकोरेटिव चीज़ें भी इनसे बना सकते हैं। हेयर इज़ वन सच आइडिया। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, सिर्फ आपको क्या चाहिए? एक न्यूज़पेपर, कोई सीजर नहीं चाहिए, ना ग्लू चाहिए, सिर्फ जस्ट अ पेपर। यहाँ से इन्होंने फोल्ड किया, देन ये दोनों जगह से फोल्ड किया है, एक के ऊपर एक, और उसको इसके अंदर डाल दिया। देन ये वाला जो पोर्शन रह गया था उसे भी उसके अंदर डाला, और ये क्या बन गया? एक पेपर बैग होगा। नेक्स्ट है क्रिएट अ गिफ्ट फॉर वेस्ट मटेरियल। जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे आप जो है इस तरह के अलग अलग गिफ्ट्स भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है शो योर ग्रेटिट्यूड। यू कैन गिव दिस टू द पर्सन हु हेल्प टू कीप द लोकेलिटी और होम क्लीन। तो आप जो किसी को एक गिफ्ट दे सकते हैं जो आपके घर को या फिर आसपास की जगह को साफ रखने में हेल्प करता है। टेल देम दैट यू हैव मेड दिस सो दैट यू कैन रिड्यूस वेस्ट एंड देयर वर्कलोड। डू नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू, अ बिग थैंक यू टू देम। और साथ में आपको बताना भी है कि ये गिफ्ट आपने खुद से बनाया ताकि वेस्ट कम हो, कचरा कम हो और उनका काम कम हो जाए, और साथ में उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलना है। अ प्लेस ऑफ प्राइड। मैनी ऑफ द विलेजेस एंड सिटीज़ मैंशनड बिलो हैज़ गार्बेज लिटर्ड ऑल अराउंड देम।
तो गार्बेज मिलता है उनके सामने, मतलब मोस्टली सिटीज़ में या फिर आप कहीं भी जाओ वहीं पर। बट नाउ दे आर परहैप्स द क्लीनेस्ट एरिया इन द कंट्री, लेकिन आजकल जो है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी या जगह आपको दिखाई देती है। हाउ डिड द पीपल ऑफ दीज प्लेसेस चेंज देयर सराउंडिंग, तो वहाँ के लोगों ने ये सब चीज़ें कैसे किया। सो टुडे लेट्स टेक अ टूर ऑफ विलेज कोल्ड सिलुक इन और अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है सिलुक, उसके बारे में बात करें। एज वी एंटर द विलेज वी नोटिस क्लीन रोड्स, तो जैसे ही हमने गाँव में एंटर किया तो हमें वहाँ पर बिल्कुल क्लीन रोड दिखाई दिए। देर इज़ नो ट्रैश लाइंग ऑन द रोड साइड और इन द कॉर्नर और ओपन स्पेसिस, वहाँ पर कहीं पर सड़क के किनारे कॉर्नर में या ओपन स्पेसिस में कहीं पर कोई भी कचरा नहीं था। द स्ट्रीट लाइंड विद ट्रीज, और स्ट्रीट पर पूरी जगह पर क्या थे, ट्रीज लगे हुए थे। फील एज इफ वी आर वॉकिंग इन द गार्डन, ऐसा लग रहा था कि हम गार्डन में घूम रहे हैं। दिस विलेज हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर मैनेजिंग इट्स वेस्ट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। इट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो वेस्ट विलेज, और इसे क्या बोला जाता है, ज़ीरो वेस्ट विलेज। और कौन सा गांव है ये, अरुणाचल प्रदेश में सिलुक गांव। लाइक सिलुक देयर आर मैनी मोर विलेजेस इन अवर कंट्री, इसी की तरह और भी बहुत सारे जो हैं विलेजेस हैं हमारे कंट्री में। देर आर अ मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट दैट आर मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जिसमें इस तरह से कचरे का मैनेजमेंट किया जाता है कि आपको कहीं भी कचरा दिखाई नहीं देगा। छोटा नरेगा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट विलेज टू बिकम वेस्ट फ्री। छोटा नरेगा नरेना भी एक जो है पहला गांव था जो वेस्ट फ्री बना था। सेवरल अदर टाउन्स एंड सिटीज सच एज इंदौर एंड मैसूर स्टैंड आउट फॉर बीइंग क्लीनेस्ट सिटीज। इसी तरह इंदौर और मैसूर भी क्या थे, क्लीनेस्ट सिटीज बनने वाले पहले टाउन बने थे। नेक्स्ट, आस्क योर एल्डर्स इफ दे नो अबाउट एनी विलेज टाउन और सिटी नोन फॉर देयर क्लीनिनेस। तो आपको जो है ऐसे किसी एल्डर से पूछना है जिन्हें इसके बारे में पता हो। सो यू कुड आस्क योर एल्डर्स अबाउट प्लेसेस लाइक गांधीनगर और मैसूर इन इंडिया विच आर नोन फॉर देयर क्लीनिनेस। तो ये जो वो हैं जगह हैं जो क्लीनिनेस के लिए बहुत फेमस हैं। एंड दे माइट मोर हैव मोर एग्जाम्पल टू शेयर, और भी हो सकते हैं जैसे इंदौर हो सकता है। ठीक है, तो ये वो जगह हैं जो बहुत फेमस है अपनी सफाई के लिए। नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स और टीचर्स अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन। तो ये क्या है, सो द स्वच्छ भारत मिशन इज अ क्लीनलीनेस ड्राइव लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन अक्रॉस द कंट्री। कि सैनिटाइजेशन को इम्प्रूव करना है, हाइजीन को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए जो है स्वच्छ भारत मिशन करके एक जो है चलाया गया था इनका। तो हमेशा जो है क्या करना होता है, उस दिन सफाई करनी है, सफाई के ऊपर ध्यान रखना है, और उस दिन नहीं, हमें हमेशा ही हर चीज़ को जगह पर डालना है। जो भी वेस्ट चीज़ें उनको डस्टबिन में डालना है, एंड इधर उधर कचरा नहीं फैलाना है। इट एम्स टू कीप पब्लिक स्पेसिस क्लीन एंड इंक्रीज प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। तो ये किस लिए था कि लोग जो है जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो क्लीन रहें, साफ़ रहें। ठीक है, और लोग जो हैं प्रॉपर जगह पर डस्टबिन में चीज़ों को डालें। नाउ सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल नोटिस डस्टबिन ऑफ 2 कलर। आपको 2 कलर के डस्टबिन दिखेंगे। दिस कुड बी प्लेस्ड इन योर स्कूल, आपके स्कूल में हो सकते हैं, लोकल मार्केट में हो सकते हैं, पार्क और एट अ बस स्टैंड, और बस स्टैंड पर भी हो सकते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म और अ मेला, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, पार्क में, बस स्टैंड में, स्कूल में, मार्केट में, कहीं भी आपको दिख सकते हैं। वाई आर दीज 2 काइंड ऑफ डस्टबिन यूज, ये 2 तरह के डस्टबिन क्यों यूज़ किए जाते हैं। लेट अस रीड ऑन टू लर्न वट वी पुट इन दीज डस्टबिन। तो इसमें हम क्या डाल सकते हैं, ठीक है। सो द ग्रीन डस्टबिन इज़ यूज फॉर थिंग लाइक ड्राइड लीव्स, जो पत्ते होते हैं, और ब्रांचेज, फ्रूट पेल्स, वेजिटेबल वेस्ट और एग सेल्स। दीज मटेरियल रोट ईजिली, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, एंड मिक्स विद सोइल, और मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। वेस्ट इन द ग्रीन डस्टबिन कैन बी एडेड टू सोइल वेयर इट gets converted into compost food for plants and for tiny animals that live in the soil। तो जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं वो आप किस में डालोगे, ग्रीन वाले में। क्यों डालेंगे ग्रीन वाले में, क्योंकि इनको जो है बाद में मिट्टी में मिला दिया जाता है, और मिट्टी में फिर ये मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, साथ में प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं, तो इसीलिए उनको एज ए कंपोस्ट उसमें मिलाया जाता है। देन द ब्लू डस्टबिन is used for things made of metal, glass, plastic and paper। New objects can be made from material like metal, glass, plastic और paper। They have been thrown away। So कई बार जो है चीज़ें फेंक दी जाती हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। तो उनको क्या करते हैं, इन चीज़ों को रख लिया जाता है। अगर इसमें ब्लू वाले में डाल रहे हैं तो मतलब उनको रिसाइकिल किया जाएगा। Some villages have been for each of these materials separately so that it is easier to send them
टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर रिसाइकलिंग। यहाँ तक कि कुछ कुछ गाँव में तो क्या है, मतलब जो आपकी ग्लास की चीज़ें हैं उसके लिए अलग है, जो आपकी वुड है उसके लिए अलग से डस्टबिन है, ताकि चीज़ों को ईजिली आप सेपरेट करके, सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ऑलरेडी सेपरेटेड होगा, एंड ईजिली जहाँ पर उन्हें भेजना है रिसाइकिल के लिए भेज सके। Villages and towns that separate and recycle their waste are able to keep their surrounding clean. जो भी सिटीज़ हैं, जो भी गांव हैं, जो इस तरह से चीज़ों को, वेस्ट को अलग अलग कर देते हैं, वो अपने गांव को भी, अपनी जगह को भी क्लीन रखते हैं और साथ में रिसाइकिल भी उनकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। दे मैनेज वेस्ट इफ़ेक्टिवली, और सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिवली वेस्ट मैनेज करने का यही तरीका है। नाउ यहाँ पर आपको 2 डस्टबिन दिए हैं। राइट द नेम ऑफ वेस्ट मटेरियल विच विल गो इनटू देम। जैसे प्लास्टिक बोतल, सो प्लास्टिक बोतल आपकी कहाँ पर जाएगी, सो वो जाएगी यहाँ पर। सो प्लास्टिक बोतल। नेक्स्ट है आपका लीव्स, तो लीव्स यहाँ रहेगा। अनियन पील्स, उसके बाद है लाइट बल्ब। तो जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि जल्दी ख़राब नहीं होती, वो वैसे कि वैसे पड़ी रहती है, वो आएंगी इसमें। रोटन फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट पहले ही ख़राब हो चुके हैं, तो वो आएंगे इसमें। देन पेपर, एग शेल्स, उसके बाद में है यूज्ड प्लास्टिक मिल्क पैकेट, तो ये आ जाएगा आपका इसमें। एंड देन है क्लोथ भी इसी में आएगा क्योंकि वो ख़राब नहीं होता है, सड़ता नहीं है, तो इसलिए उसको उसमें डाल दिया। सो ईच वन ऑफ अस कैन हेल्प टू कीप अवर होम, नेबरहुड एंड स्कूल, सिटी एंड कंट्री क्लीन। सो हम सबको हेल्प करनी पड़ेगी अपने घर को, आसपास के एरिया को, स्कूल को, शहर को, देश को क्लीन रखने में, तभी हमारा देश जो है क्या होगा, क्लीन रहेगा। लिस्ट द थिंग यू कैन डू टू कीप योर होम और क्लासरूम क्लीन। क्या क्या कर सकते हो? सो आई कैन कीप माई रूम टाइडी, आई कैन थ्रो ट्रेश इन द बीन, यानी कि डस्टबिन में डालना है कचरा, रूम को साफ रखना है, वाइप स्पिल्स इमीडिएटली, जब भी अगर कुछ गिर जाए तो उसे तभी के तभी साफ करना। एंड आई कैन ऑर्गेनाइज माई बुक्स एंड सप्लाईज, साथ में मेरी बुक्स एंड जो भी चीज़ें उनको ऑर्गेनाइज करके रखना। लिस्ट ऑफ टूल्स यूज्ड इन योर स्कूल्स और नेबरहुड फॉर क्लीनिंग। तो क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, जैसे ब्रूम, मोप्स, डस्टपेन, वैक्यूम क्लीनर, तो सब जगह यही सेम यूज़ होते हैं। नाउ लिस्ट ऑफ टूल यूज्ड इन योर होम, आपके घर में क्या क्या होते हैं, सो सेम ब्रूम, मोप, डस्टपेन, वैक्यूम क्लीनर एंड क्लीनिंग क्लोथ्स। सो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो चीज़ें ऊपर क्लीनिंग के लिए दी थी वो आपको यहाँ करना है ड्रॉ। तो जैसे कि आप ब्रूम ड्रॉ कर सकते हैं, सो ये जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है, तो ये झाड़ू हो गई आपकी। आप मोप भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, तो ये मोप हो गया। या जो जो चीज़ें आपके घर में यूज़ होती हैं वो सब आपको यहाँ पर कर देनी है ड्रॉ। नाउ कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन। व्हेन यू सेलिब्रेट नेशनल क्लीननेस डे, किस दिन होता है वो, 30 जनवरी। टेक अ प्लेज टू ऑलवेज कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन। हमेशा एक प्लेज लेनी है उस दिन। क्या प्लेज लेनी है कि आप अपने आप को और अपने आसपास के एरिया को हमेशा क्या रखेंगे, क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे। रिमेंबर नॉट टू क्रिएट टू मच वेस्ट। सबसे पहले क्या है, ना तो ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करना है, यानी कि रिड्यूस करना है आपको उसे। मैनेज योर वेस्ट, देन जितना भी वेस्ट आपने क्रिएट किया है उसको मैनेज करना है कि किस तरह से उनको जो है रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं इस तरह से। एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली टू बिल्ड अ क्लीनर एंड ग्रीनर वर्ल्ड। और साथ में जो भी आपका वेस्ट है उसको प्रॉपरली आपको डालना है। कहाँ पर आप डाल सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, ताकि एक अच्छा और सुंदर दुनिया बन सके। नाउ आवर एम नीड टू बी, हमारी एम क्या होनी चाहिए, हमारा एक लक्ष्य क्या होना चाहिए, वॉन्ट वन वेस्ट नोट। वॉन्ट नोट वेस्ट नोट, ना तो हमें चाहिए और ना ही हम वेस्ट करेंगे, यानी कि ना तो हमें कचरा चाहिए और ना ही हम कचरा करेंगे। प्लास्टिक आइटम एट होम एंड स्कूल एंड देयर अल्टरनेटिव। सो क्या है, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, रिप्लेस विद क्लॉथ और रीयूजेबल बैग, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। प्लास्टिक बोतल, इनको किसी रिप्लेस कर सकते हैं विद मेटल और ग्लास बोतल से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। प्लास्टिक कंटेनर रिप्लेस विद ग्लास और मेटल
कंटेनर। तो यहाँ पर ये पूछा था कि कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में या स्कूल में जो है प्लास्टिक की यूज़ होते हैं और आप उसको जो है रिप्लेस करके क्या चीज़ें यूज़ कर सकते, तो वो सब यहाँ दिया है। नाउ थिंग्स फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन। जो ग्रीन डस्टबिन था उसमें क्या है, फ्रूट पील्स हैं, वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं, पेपर टावल वगैरह हैं। और ब्लू डस्टबिन में प्लास्टिक बोतल, कैन, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, इस तरह की चीज़ें। नाउ अब आपको एक जो है पोस्टर बनाना था क्लीन एंड ग्रीन टाउन पर। सो इस तरह का पोस्टर आप बना सकते हैं, ये बना सकते हैं या फिर ये भी बना सकते हैं। इनएक्ट इन पेयर्स, तो एक जो है एक्टिंग करनी है आपको। आई एम सो प्राउड ऑफ हाउ क्लीन एंड ब्यूटीफुल आवर टाउन इज़, एवरीवन हेल्प टू कीप इट टाइडी। सो जो है हमारा टाउन कितना अच्छा है और सब जो है इसमें कितनी हेल्प करते हैं और साफ़ है, तो इसकी वजह से वो बहुत सुंदर भी लगता है। और दूसरा क्या बनेगा, डर्टी टाउन बनेगा। सो वो क्या बोलेगा, आई फील सैड एंड एम्बेस्ड, मुझे तो बहुत बुरा लगता है और बहुत दुख भी होता है। द गार्बेज इज एवरीवेयर, हर जगह पर क्या है, कचरा ही कचरा फैला हुआ है। इट स्मेल्स बैड, और बहुत स्मेल आती है इसमें से। वी नीड टू स्टार्ट क्लीनिंग अप एंड रिसाइकलिंग, हमें जल्दी से सफाई शुरू करनी पड़ेगी एंड रिसाइकिल करना पड़ेगा। तो एक जो है डर्टी टाउन है और दूसरा क्या है, क्लीन टाउन है। नेक्स्ट है थिंग रिफ्लेक्ट एंड शेयर, ज़ीरो वेस्ट बर्थडे पार्टी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या वेस्ट हम अवॉइड कर सकते हैं। प्लास्टिक प्लेट, कप्स एंड कटलरी, इनको हम जो है अवॉइड कर सकते हैं। वे टू रिड्यूस वेस्ट कैसे कर सकते हैं, यूज़ जो है रीयूजेबल प्लेट्स एंड कप्स, अवॉइड सिंगल यूज़ आइटम्स, मेक अ कंपोस्ट पाइल ऑफ फूड स्क्रैप, जो भी होगा फूड स्क्रैप से उससे आप कंपोस्ट पाइल बना सकते हैं। और सिंगल यूज़ की चीज़ें नहीं लेकर आने की, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ ना कर पाओ। वेस्ट इन नेचर, नाउ व्हाट हैपन टू नेचर वेस्ट, जो नेचर का वेस्ट होता है उसका क्या होता है। सो एनिमल्स वेस्ट डीकम्पोज नेचुरली एंड ड्राइज लीव्स टर्न इनटू कंपोस्ट एंड रीचिंग द सोइल इन द फॉरेस्ट। जो एनिमल का वेस्ट होता है वो डीकम्पोज हो जाता है, नेचर उसको खुद ही डीकम्पोज कर लेता है। और जो ड्राइड लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोस्ट में बदल जाते हैं और साथ में मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं वो। नाउ कुछ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई शुड वी पुट ट्रैश इन डेस्टिनेटेड एरियाज, हमें जो है जहाँ पर बनाया गया है कि डस्टबिन यही है तो वहीं क्यों डालना चाहिए। सो टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड अवॉइड लिटरिंग, हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। वाई व्हाट इज़ शॉर्टिंग ट्रैश, शॉर्टिंग ट्रैश क्या होता है। सो पुटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट इन सेपरेट बिन्स लाइक रिसाइकलिंग एंड गार्बेज बिन, तो रिसाइकिल वाले में या गार्बेज वाले में इस तरह से हम करेंगे तो उससे क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट को जो है अलग अलग बिन में डालना, मतलब डिफरेंट वेस्ट को डिफरेंट बिन में डालना शॉर्टिंग हो जाता है। व्हाट डज रिसाइकिल मीन, रिसाइकिल का मीन क्या है, टर्निंग यूज्ड मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट टू रिड्यूस वेस्ट, जो मटेरियल यूज़ हो गया है उसको दोबारा से उसका कोई नया प्रोडक्ट बनाना ताकि वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके, तो क्या होता है रिसाइकिल। वाई इज़ रीयूजिंग इम्पोर्टेंट, रीयूजिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। सो इट हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, क्योंकि ये जो है अमाउंट जो हमारा कचरा होता है उसके अमाउंट को यानी कि पहले हम ज़्यादा करते हैं, अगर हम रीयूज़ करेंगे चीज़ों को तो वो कचरा जो है कम हो जाएगा। एंड वी क्रिएट एंड सेव रिसोर्सेज, और इससे हमारे रिसोर्सेज भी सेव होंगे। हाउ कैन न्यूज़पेपर बी यूज इन इको फ्रेंडली वे, न्यूज़पेपर को इको फ्रेंडली वे में कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज टू रैप गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यू रैपिंग पेपर। सो न्यूज़पेपर को एज अ रैपिंग पेपर आप यूज़ कर सकते हैं रैपिंग पेपर यूज़ करने की बजाय। नेक्स्ट है, व्हाट कैन ओल्ड क्लोथ्स बी यूज फॉर इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे, पुराने कपड़ों से हम क्या कर सकते हैं। सो ओल्ड क्लॉथ बी यूज एज रैपिंग फॉर गिफ्ट्स और फॉर अदर क्राफ्ट आइडियाज़, उनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है जिनको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। हाउ डज री यूजिंग ओल्ड आइटम हेल्प द एनवायरनमेंट, ओल्ड आइटम को रीयूज़ करने से एनवायरनमेंट को कैसे हेल्प मिलती है। सो इट रिड्यूसेस द नीड टू प्रोड्यूस न्यू आइटम्स, ये जो है रिड्यूस जो न्यू आइटम्स हैं उसकी, अब देखो रीयूज़ करेंगे तो आपको दोबारा वो चीज़ नहीं चाहिएगी, तो वो जो नए आइटम लेने की जो यूज़ है या फिर आपको ज़रूरत है उसकी क्या करता है, वो कम कर देता है। वेस्ट सेव रिसोर्सेज एंड रिड्यूस वेस्ट, जिससे वेस्ट भी कम होगा रिसोर्सेज भी सेव होंगे। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर होम्स एंड नेबरहुड्स क्लीन, क्यों इंपॉर्टेंट है, टू इंश्योर हेल्दी एंड अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन, सबके लिए हेल्दी और जो है सेफ एनवायरनमेंट के लिए ये ज़रूरी है। वट शुड यू डू विद द आइटम डेट कैन बी रिसाइकल्ड, आप क्या कर सकते हैं उन चीज़ों के साथ जो रिसाइकल हुई हैं। सो प्लेस देम इन द रिसाइकल बिन फॉर द प्रॉपर
प्रोसेसिंग। तो एक्चुअली क्या है कि आप जो है रिसाइकिल वाली चीज़ों को, जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकते हैं उनके साथ क्या करेंगे, तो उनको आप प्रॉपर डस्टबिन में डालेंगे जो रिसाइकिल के लिए होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू हेल्प मेंटेन क्लीनिनेस इन योर कम्युनिटी। आपकी कम्युनिटी में आप क्लीनिनेस रखने में हेल्प कैसे कर सकते हैं। सो बाय पिकिंग अप लिटर, जो कचरा है उसको उठाने में, रिसाइकलिंग प्रॉपरली रिसाइकिल करने में चीज़ों को, एंड एनकरेजिंग अदर्स टू डू द सेम, और दूसरों को भी सेम चीज़ करने के लिए इनकरेज करने से हम क्या कर सकते हैं, ये जो है अपने आसपास में सफाई रख सकते हैं। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, और इस चैप्टर के साथ आपकी ये बुक भी हो जाती है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।